हेलो गैज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गैज। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं दिस दैट दी दोज का प्रयोग। गैज, मैंने आर्टिकल की वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ करते हैं, ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। डिफरेंट और इनडिफरेंट आर्टिकल के बारे में बताया है, समझाया है डिटेल्स में। गैज, जो कुछ पॉइंट रहेंगे मैं उसको जो है बताता चलूँगा गैज। और आज हम चर्चा करेंगे दिस दैट दी दोज का प्रयोग। गैज, आज हम इस जानेंगे सीखेंगे कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे और ये क्या है, कैसा प्रोनाउन है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे गैज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए, कमेंट करिए और जो भी आपके डाउट्स हों गैज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन डाउट्स को क्लियर करूँगा गैज। आप बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं हर एक पॉइंट को वीडियो में कवर करूँगा गैज। वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचे गैज, आप सीखिए। कहीं से भी आपको डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करिए गैज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए गैज और आप मेहनत करिए गैज। आप किसी भी एग्ज़ाम्स में एसएससी, सीजीएल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप अपीयर हो सकते हैं गैज। और बेहिचक आप इंग्लिश बेसिक से जीरो से आप सीख रहे हैं गैज, कोई डाउट्स नहीं, विदाउट हेजिटेशन आप सीखिए गैज और मेहनत करिए गैज। चलिए गैज, आज सीखते हैं दिस दैट दिस दोज का प्रयोग गैज। दिस क्या है, दैट दीज दोज गैज। दिस दैट दीज दोज ये सभी प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन हैं। ये कैसे प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दिस दैट दिस दोज ये सभी आपका ये डिटरमिनर्स भी है, ये आपका डिटरमिनर्स भी है। डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है गैज? नाउन से पहले जब ये यूज होंगे तो ये डिटरमिनर्स कहे जाएंगे। जो नाउन से पहले यूज हो, यानी दिस दैट दिस दोज ये नाउन से पहले यूज होते हैं, इसलिए डिटरमिनर्स भी कहे जाते हैं। और ये कैसे प्रोनाउन है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। इतनी बात तो गैज क्लियर हो गया हो गैज। एडजेक्टिवल फ्रेज की वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया है कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव मुख्य कर्ता के पहले आते हैं, जबकि एडजेक्टिवल फ्रेज मुख्य कर्ता के बाद आता है। तो मैंने उसमें बताया था द, ए, एन, दिस, दैट, दिस, दोज, माई, योर, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके डिटरमिनर्स हैं गैज। डिटरमिनर्स ये सभी हैं, तो डिटरमिनर्स नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। ओके गैज, ये बात तो क्लियर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गैज। और कुछ सीखते हैं गैज। दिस क्या है इसको जानते हैं। दिस आपका सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है, दीज, दोज ये दोनों क्या हैं? प्लूरल हैं। ये दोनों सिंगुलर हैं, सिंगुलर, और ये आपका प्लूरल। इतना तो क्लियर हुआ गैज। दिस दैट सिंगुलर, दिस दोज प्लूरल। दिस का प्रयोग दिस और दीज का प्रयोग नियरेस्ट के लिए होता है, नियरेस्ट थिंग्स के लिए। दैट और दोज का प्रयोग फार, यानी दूर की वस्तुओं के लिए दैट और दोज का प्रयोग किया जाता है। दिस का सिंगुलर, दिस एक सिंगुलर है
और दिस का जो प्लूरल होगा वो होगा दीज। ये क्या है गाइस? प्लूरल। दिस का प्लूरल दीज, दिस का प्लूरल क्या है? दीज, दीज प्लूरल है। और दैट का प्लूरल क्या है? दोज, यानी प्लूरल। ये बात गाइस क्लियर हुआ। चलिए गाइस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस अब हम सीखते हैं दिस का प्रयोग। दिस, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यह मेरा किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है, यह मेरा किताब है। यह मेरा किताब है। दिस इज माई बुक। अब गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं यह मेरा किताब है। अगर हम यह कहते तो यह किताब मेरा है, यह किताब मेरा है, तो आप कैसे करेंगे? तुरंत आप क्या करिए गाइस कि नाउन से पहले तुरंत दिस लगाइए। नाउन आपका क्या है? किताब। तो दिस बुक, नाउन से पहले क्या हुआ? दिस, तो ये क्या हो गया? डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स अर्थात नाउन से पहले डिटरमिनर्स का प्रयोग किया गया है। डिटरमिनर्स क्या है? दिस, दैट, दिस, दोज, ये सभी क्या है? डिटरमिनर्स हैं। तो दिस बुक अब क्या होगा? इज। अब माई के लिए क्या होगा? अब माई तो यहाँ पर यूज होगा नहीं, चूँकि इज के बाद आपका पजेसिव केस आया है। तो जब दिस के बाद नाउन आ जाए, दिस के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग करें, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वोकेटिव केस का यूज करना होगा। अब जानते हैं केस 4 प्रकार के होते हैं। केस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, जिसे नॉमिनेटिव का आप सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव। थर्ड आपका क्या है? पजेसिव, पजेसिव। और फोर्थ नंबर पे आपका क्या आता है? वोकेटिव केस। ये है गाइस। अब हम अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? दिस इज माई बुक। तो दिस के जस्ट बाद मैंने नाउन का प्रयोग किया है। जब डिटरमिनर्स के बाद नाउन का प्रयोग यदि आप कर रहे हैं, जस्ट बाद नाउन, नॉट हेल्पिंग वर्ब, नॉट बी फॉर्म। बी फॉर्म का आप यूज नहीं कर रहे हैं, कहने मतलब इज, एम, आर, वज, वर, इन सभी का आप यूज नहीं कर रहे हैं। कहने मतलब डिटरमिनर्स क्या है? दिस इज, दैट इज, इन सभी का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं। दीज आर, दोज आर, इनका प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? अगर दिस के बाद ये बी फॉर्म आप नहीं यूज कर रहे हैं,
तो ऐसे केसेस में आप दिस के तुरंत बाद नाउन का यूज कर रहे हैं, नाउन का, जैसे दिस बुक, यहाँ पर देख लीजिए, दिस बुक, दैट बुक, दीज बुक, दोज बुक, बुक्स। तो क्योंकि दीज के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, दोज के बाद भी आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। तो दिस बुक, दैट बुक, दीज बुक्स, दोज बुक्स। यदि आप डिटरमिनर्स के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग करते हैं और उस नाउन के जस्ट बाद जब आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये बी फॉर्म का यूज जब आप करेंगे, तो जस्ट उसके बाद वोकेटिव केस आएगा। यहाँ आपका पॉजेसिव केस जो होता है ये जस्ट वोकेटिव केस में चेंज हो जाएगा। नॉमिनेटिव केस क्या है, इसको जानते हैं, जैसे आई, मी, माई, माइन। आई आपका नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्टिव केस, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस, माई आपका पॉजेसिव केस और माइन आपका क्या हो जाएगा, पॉजेसिव और वोकेटिव केस। ये जस्ट पॉजेसिव वोकेटिव केस में चेंज हो जाएगा। अभी मैंने लिखा दिस इज माई पेन, मैंने बुक लिखा था, अभी पेन लिखा, दिस इज माई पेन, यह पेन मेरा है। यह मेरा कलम है, तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं यह मेरा कलम है। अगर हम इसको जस्ट दिस के साथ नाउन जोड़ दूं, यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है, तब आप क्या करेंगे, दिस इज माई पेन, माई को किस में आप चेंज करेंगे, वोकेटिव केस में, तो माई का वोकेटिव क्या हो जाएगा, माइन। अभी मैंने लिखा केस के बारे में 4 होते हैं, जैसे मान लो आई, मी, माई, माइन। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव, वोकेटिव केस। यू, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू ही होगा, पॉजेसिव क्या होगा, योर होगा, और वोकेटिव क्या होगा, योर्स हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया गाइस। तो अब हम क्या करेंगे देख लेते हैं, सिंपल सा है गाइस। तो मैंने लिखा यह कलम मेरा है, अब तक क्या था, यह मेरा कलम है, तो दिस के बाद हमने लगाया था इज, लेकिन यहाँ पर दिस के बाद अब सीधा क्या करेंगे, नाउन का आया है, नाउन का प्रयोग, दिस पेन। अब आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब बी का फॉर्म, दिस पेन इज। अब माई है, तो माई किस में कन्वर्ट होगा, वोकेटिव केस में, तो वोकेटिव केस क्या है, माइन है। और देखते हैं, दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक। वह आपका किताब है, वह आपका किताब है, तो क्या आप करेंगे, सिंपल से है, वह आपका किताब है, तो दैट इज योर बुक। अगर हम कहें वह किताब आपका है, वह किताब आपका है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा दैट बुक, यानी डिटरमिनर्स के जस्ट बाद आप नाउन यूज करेंगे, दैट बुक, उसके बाद इज। अब योर वोकेटिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, योर्स। ओके। और एक बात, यदि नाउन से पहले आप पॉजेसिव केस का यूज करेंगे तो ये पॉजेसिव केस से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रहे। दिस पेन इज माइन। अब यदि डिटरमिनर्स के बाद नाउन आ रहा है
और उस नाउन के बाद बी फॉर्म आपका है, और बी फॉर्म के जस्ट बाद यदि आपका पजेसिव केस आ रहा है तो वो पजेसिव केस माई ना होकर माइन होगा, योर ना होकर योर्स होगा, ठीक है। आर ना होकर आर्स होगा, जैसे वी, अर्श, आर, आर्स। गैस सुना गया। दिस पास के लिए मान लो मैंने कहा यह मार्कर मेरा है, यह मार्कर मेरा है, दिस मार्कर इज माइन, यह मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर। पास के लिए अभी हम यूज कर रहे हैं, तो दिस इज माई मार्कर, यह मेरा मार्कर है। अगर ये जस्ट मान लो ये मार्कर वहाँ दूर है थोड़ा, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज माई मार्कर, वह मेरा मार्कर है, दैट इज माई मार्कर। और अगर ये जस्ट अब हम दैट इज माई मार्कर, वह मार्कर मेरा है, अगर हम ऐसा कहेंगे वह मार्कर मेरा है, तब कहेंगे दैट मार्कर इज माइन, दैट मार्कर, यानी दैट के जस्ट बाद नाउन दैट मार्कर इज माइन। ओके गाइस, सेम उसी तरह यदि दीज का प्रयोग आप कर रहे हैं, आपको कहना है दीज दोज का भी देख लीजिए, दीज दोज का मैंने कहा दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन, यानी ये पुस्तकें मेरी हैं, दीज बुक्स आर माइन, दीज मार्कर्स आर माइन, ये मार्कर्स मेरे हैं। मान लो मेरे पास मार्कर हैं और मैं कहूँ ये मार्कर मेरे हैं, ये मार्कर, ये के साथ क्या जुड़ा गया, मार्कर, तो हम क्या करेंगे, पहले दीज उसके बाद मार्कर, दीज मार्कर्स आर माइन, ये मार्कर मेरे हैं, दीज मार्कर्स आर माइन। अगर हम कहें ये मेरे मार्कर्स हैं, ये मेरे मार्कर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, तब आप इस तरीके से करेंगे, दीज के बाद जस्ट क्या लगाएंगे, बी का फॉर्म, दीज आर माय मार्कर्स, इस तरीके से आप करेंगे, दीज आर माय मार्कर्स। दोज का प्रयोग भी जस्ट ऐसे ही करेंगे। अगर ये मान लो मार्कर है, दूर है, तो हम कहेंगे दोज आर माई मार्कर्स, वे सभी मेरे मार्कर्स हैं। अगर हम ऐसा कहें वे मार्कर्स या वे सभी मार्कर्स मेरे हैं, दोज मार्कर्स आर माइन, दोज मार्कर्स आर माइन। दिस इज, एक के लिए कहेंगे दिस इज माई मार्कर, दिस मार्कर इज माइन। दैट इज दूर हो जाए तो क्या कहें, दैट इज माई मार्कर, दैट इज माई मार्कर, या दैट मार्कर इज माइन। ओके गाइस, दूर है अगर पास के लिए करते हैं प्लूरल फॉर्म के लिए दीज के प्रयोग तो कहेंगे दीज आर माई मार्कर्स, या फिर दीज मार्कर्स आर माइन, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दैट दूर के लिए दोज का यूज अगर आप करेंगे तो क्या, दोज आर माई मार्कर्स, दोज मार्कर्स आर माइन। ओके गाइस, चलिए गाइस, कुछ और एक बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए, नोट में आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ। मान लो इस तरीके से भी आप बात को कर सकते हैं। मान लो एक लड़का है इधर से और इधर दो लड़के हैं, ये हो गई सीता, ये रीता। सीता ने रीता से कहा, सीता ने किससे कहा, रीता से कहा, हे रीता क्या कहा, हे।
रीता। सीता ने किससे कहा? सीता कहती है किससे? रीता से। हे रीता, योर हब्बी, योर हब्बी इज गोइंग। हब्बी अर्थात हब्बी का जो सिनोनिम्स है वो है हस्बैंड, आप जानते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए हस्बैंड। सीता ने कहा, हे रीता, योर हब्बी इज गोइंग, तुम्हारा हब्बी जा रहा है। तो रीता ने क्या कहा? रीता कहती है नॉट माइन, नॉट माइन, मेरा, मेरा नहीं, नॉट माइन, मेरा नहीं। नॉट के बाद जस्ट माइन, इस तरीके से आप कह सकते हैं। जैसे अगर वो बात जिक्र हो गया है तो ऐसे केसेस में आप कह सकते हैं नॉट माइन। जैसे मैं कहूँ दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर मार्कर, दीज आर योर मार्कर्स। अगर आप कह रहे हैं सर दिस इज़ योर मार्कर, तो मैं कहूँगा नॉट माइन, योर्स, नॉट माइन, योर्स, मेरा नहीं, आपका हो सकता है। तो पूरी बात को क्लियर करने के लिए अगर यहाँ पर हमने कहा नॉट माइन, मेरा नहीं, रीता ने क्या कहा? नॉट माइन, ही कैन बी योर्स। जो चीज़ वोकेटिव केस यहाँ पर आप यूज किए हैं वही वोकेटिव केस यहाँ पर भी आप यूज करेंगे गाइस। एक बार और देख लीजिए। मैंने कहा राम से, राम दिस इज योर मार्कर, तो राम ने क्या कहा? मान लो ये राम ही समझ लो। सीता ने राम से कहा, राम से कहा, सीता ने राम से कहा दिस इज योर मार्कर, दिस इज योर मार्कर, दिस इज योर मार्कर। तो राम ने क्या कहा? नॉट माइन, मेरा नहीं, योर्स, मेरा नहीं आपका है, यानी आपका हो सकता है। योर्स, नॉट माइन, दिस इज योर, इट इज योर्स, इस तरीके से आप कह सकते हैं गाइस। दिस इज माई पेन, तो आप क्या कहेंगे? नॉट योर्स, दिस पेन इज माइन, या दिस इज माइन, या फिर कहेंगे माइन। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा गाइस। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।